एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या विपश्यना सिर्फ अपनी सांसों को आते जाते देखना ही है या विपश्यना कुछ और भी है। कैसे विपश्यना से भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, इस बात को डिटेल में समझाइए। विपश्यना को करने से पहले विपश्यना को समझना जरूरी है कि विपश्यना कहते किसको है, विपश्यना से होता क्या है और कैसे विपश्यना एक ऐसी तकनीक है जो हमें शुद्ध रूप से निर्मल और चेतन कर देती है और हम फिर उसी अस्तित्व से ऐसे ही रूबरू हो जाते हैं, ऐसे ही जुड़ जाते हैं और सत्य का ही रूप हो जाते हैं। अभी हम संसार में हैं क्योंकि संसार में हम यहाँ की तृष्णा, वासना, इच्छा और कामना हम में समाई हुई है। हम जिन भी पदार्थों को पकड़ते हैं, रागवश, इच्छावश या कामनावश, हम उसका ही रूप हो जाते हैं और बार बार इस भवबंधन में हमें आना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि विपश्यना है क्या। पश्यना, पश्यना शब्द का अर्थ होता है अपने आप को देखना। विपश्यना शब्द कि अपने शरीर पर विशेष प्रकार से होने वाली वेदनाओं को, संवेदनाओं को क्षण प्रतिक्षण जागरूक होकर देखना। कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना। विपश्यना क्षण क्षण, पल पल सत्य में जीने की कला है। विपश्यना सिर्फ वर्तमान में जीने की कला है, इसका भूत से या भविष्य से कोई संबंध नहीं। इसलिए पहली बात यह महत्वपूर्ण है कि विपश्यना में हम वर्तमान में होते हैं, भूत में नहीं होते और भविष्य में भी नहीं होते। सोचो कि मैं अपनी सांस को देख रहा हूं। एक सांस आई, मैंने उसका पीछा किया, वो मेरी नाक से अंदर जाते हुए, मेरे रोम रोम को पुलकित करते हुए, मेरी छाती और मेरे पेट को हिलाते हुए मेरे फेफड़ों में भर गई। क्षण भर, क्षण से भी कम में रुकी और फिर जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। जब वो सांस वापस आई तो मैंने उसका पीछा किया और वो सांस चली गई। यह सांस का आना, इसका पीछा करना, इस सांस का वापस आ जाना, यह सिर्फ वर्तमान में होता है। आप भूत में वर्तमान की सांस को नहीं देख सकते और न ही भविष्य में आप कौन सी सांस को लेंगे, कौन सी सांस को छोड़ेंगे, यह भी नहीं हो सकता। तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि विपश्यना में हम वर्तमान में होते हैं, उसी पल में होते हैं।
अभी मैं वर्तमान में हूं। वर्तमान में क्या घट रहा है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ सन्नाटा है और अस्तित्व की आवाज गूंज रही है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि मैं तो वर्तमान में हुआ ही नहीं। तब अपने आप से पूछें कि मैं वर्तमान में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं किसी विचार में था। जैसे ही मैं विचार में उलझूंगा, मैं वर्तमान से दूर चला जाऊंगा, क्योंकि विचार वर्तमान में होता ही नहीं। हमें लगता है कि विचार वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान में विचार आने तक वह भविष्य में ले जाता है। उसकी कड़ी जुड़ती रहती है, या वो विचार भूत में ले जाता है। क्योंकि विचार का अपना अस्तित्व क्या है? कभी आपने सोचा? विचार क्यों उठेगा? वर्तमान में तो कुछ भी नहीं है। अभी आप मेरे साथ वर्तमान में हैं। कुछ भी नहीं है। सिर्फ अस्तित्व की आवाज गूंजती हुई सुनाई पड़ रही है। लेकिन अगर मैं विचार में हुआ वर्तमान में, तो फिर मैं वर्तमान में हो ही नहीं सकता। फिर मैं या तो विचार के साथ भूत में चले जाऊंगा, या मैं विचार के साथ भविष्य में चला जाऊंगा। क्योंकि विचार रुकता ही नहीं। अगर विचार रुका, तभी मैं वर्तमान में आ सकता हूं। सोचो, मैं भी वर्तमान में हूं। कुछ भी नहीं है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। मैं हूं, बस मैं हूं। इस वर्तमान में बने रहने की कला विपश्यना है। इसीलिए पश्यना का अर्थ हमने बताया कि अपने आप को देखना, और अपने आप को हम भविष्य में नहीं देख सकते। अपने आप को हम भूत में भी नहीं देख सकते। अपने आप को सिर्फ इसी क्षण, इसी पल वर्तमान में देखा जा सकता है। इसी वर्तमान में टिके रहना है हमें। और इस वर्तमान में टिके रहने का अभ्यास हमें सीखना होगा। यही उपासना है। सत्य की उपासना विपश्यना को कहा गया। हर क्षण अस्तित्व के साथ जीना, हर क्षण वर्तमान में रहना। क्योंकि भूतकाल में तो सिर्फ यादें हैं, और भविष्य में सिर्फ कामनाएं हैं। भूतकाल में वह यादें जो हमारे जीवन में रेख लगी हैं, जिनसे, जिन कर्मों से, जिन इवेंट से, जिन घटनाओं से हम अभी खड़े हैं जहां पर, वो घटनाओं, उन कर्मों की सारी रेख, सारी लकीरें
हमारे मस्तक पटल पर छाई हुई हैं, हमारे मन पर लगी हुई हैं, और यह मन हमें फिर उन्हीं घटनाओं में वापस ले जाता है। और अगर वह अच्छी घटनाएं हैं तो उनसे मन प्रफुल्लित होता है, और अगर वह घटनाएं बुरी हैं, पीड़ादायक हैं, तो उनसे हम दुखी हो जाते हैं। यानी हमारा वर्तमान हमारे भूत पर असर कर डालता है, यानी हमारे वर्तमान में हमारे भूत का असर हो जाता है। इसी तरह से हम भविष्य की कामना करते हैं। अभी हम दुखी हैं, कल हम दुखी थे, उस कल के दुख का प्रभाव क्योंकि हम भूत में ही जी रहे हैं इसलिए वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। और वर्तमान में हम दुखी हैं तो भविष्य की कामना भी साथ में चल रही है कि कल को सुख आएगा, या कल को उस दुख को हम खत्म कर देंगे। यह भी मन की एक ट्रिक है, मन की एक कला है कि वह भूत में ले जाता है। उस भूत के सहारे वर्तमान में भाव और विचार पैदा करता है, और वर्तमान में उस भूत की जो भी छाप लगी है भविष्य में उसको ठीक करने का एक लेखा जोखा तैयार करता है। यानी कभी भूत में दौड़ता है, कभी भविष्य में दौड़ता है। तो वर्तमान हमारा या तो भूत में होता है या वर्तमान हमारा भविष्य में होता है। हम वर्तमान में खड़े होते ही नहीं। कभी अपनी जिंदगी पर गौर करो, यह कठिन नहीं है। यह कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि हम वर्तमान में अब तक हुए ही नहीं। इसलिए हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। इसीलिए हमें विपश्यना करनी होगी। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या विपश्यना में आती जाती सांस को देखना ही विपश्यना है या विपश्यना कुछ और है? विपश्यना है वर्तमान में खड़े रहना, भूत से संबंध खत्म कर देना, भविष्य के संबंध न बनाना। पल पल क्षण क्षण जैसा अभी है ठीक वैसा ही उसके स्वरूप को देख लेना, समझ लेना ही विपश्यना है। बस अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, आप ठीक सत्य में खड़े हैं, क्योंकि आप न तो भूत में हैं न तो आप भविष्य में हैं। आप इस पल इस क्षण खड़े हैं, यही वर्तमान है। इस वर्तमान को हमेशा अनुभव करते रहना, इस वर्तमान में क्षण क्षण जीने का अभ्यास करना, यही विपश्यना है। न तो भूत की कोई याद है न भविष्य की कोई कल्पना है, सिर्फ वर्तमान में खड़े रहना, यही विपश्यना है। खड़े रहने का अर्थ शरीर से खड़े रहना नहीं है। खड़े रहने का अर्थ है कि मन वर्तमान में बना रहे।
इसलिए विपश्यना क्षण क्षण का अभ्यास है। ध्यान वर्तमान में जीने की कला है, वर्तमान में जीने का अभ्यास है। इसलिए विपश्यना सम्यक ज्ञान है। विपश्यना अपना कल्याण करना, अपना मंगल करना और सर्व मंगल की कामना। भवतु सब मंगलम। यह वाक्य ऐसा वाक्य है जैसे किसी गंदे कपड़े के ऊपर साबुन लगाया जाता है। यह साबुन लगाने जैसा है। भवतु सब मंगलम कहते ही द्वेष में साबुन लग जाता है, ईर्ष्या में साबुन लग जाता है और वो धुल जाती है। द्वेष में साबुन लग जाता है, द्वेष धुल जाता है। तृष्णा में साबुन लग जाता है, तृष्णा धुल जाती है। भवतु सब मंगलम, यह वाक्य किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा से मुक्ति पैदा करना है। इसलिए भवतु सब मंगलम। और विपश्यना में जब हम वर्तमान में खड़े रहते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण करते हैं, सर्वमंगल की कामना, आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, यही विपश्यना है। अपने अंदर देखने की कला, अपने अंदर कितनी निर्मलता है, कितने दुर्गुण हैं, कितनी वासनाएं हैं, कितनी कामनाएं हैं, किस तरह के विचार उठते हैं, किस तरह के भाव उठते हैं, यह सब जागरूकता के साथ विपश्यना में हम देखते हैं। विपश्यना में हम कहीं बाहर नहीं जाते। विपश्यना में हम कहीं बाहर किसी कुदरत का अवलोकन नहीं करते। विपश्यना में हम बाहर किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़े होते। विपश्यना में हम बाहर किसी भी प्रकार का कोई कृत्य नहीं करते, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। विपश्यना में हम जागरूक रहकर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। कुदरत हमें सांस देती है, कुदरत हम में सांस लेती है। उस आती जाती सांस को हम महसूस करते हैं। जागरूक रहकर कुदरत द्वारा जो भी खेल खेला जा रहा है उसको जागरूक होकर देखना विपश्यना है। विपश्यना में जो भी पुराने मन के अंदर मैल चढ़े हुए हैं, इन मैलों को
देखना और देख कर ही यह मैल उतरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखने से ही हमारा मन, जो अनजाने में बहुत कुछ कर रहा होता है, देखने से ही उसमें चैक लग जाता है, उसमें नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि एक विचार उठा और मैं उस विचार को देख रहा हूं। विचार को देखने से ही वह विचार कृत्य तक पहुंचने से पहले मेरे से स्कैन हो जाता है। मैं उसको पूरी तरह से छानबीन कर लेता हूं, उसको देख लेता हूं। देखने से ही वह विचार कुशल है, वह विचार किसी स्वार्थवश है, वह विचार किसी का नुकसान करने वाला है, वह विचार मेरा नुकसान करने वाला है, वह विचार मेरा फायदा करने वाला है, या वो विचार कुदरत से जुड़ा हुआ है। यह सब बातें मुझे उस विचार को देखने से ही पता चल जाती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि बोधिचित्त को जगाना होगा। बोधिचित्त हर व्यक्ति के अंदर है। अगर हमारे अंदर वह चीज नहीं होती तो बाहर से फिर हमें कोई दे नहीं सकता था। वह हमारे अंदर ही है, वह अमृत तत्व जिसको बुद्ध ने कहा अमृतस्य बुद्ध, वह अमृत तत्व हमारे ही अंदर है। उसे प्रज्ञा कह लें, उसे विवेक कह लें, उसको आत्मा कह लें, उसको ऊर्जा कह लें, उसको कुछ भी नाम दे दें। नाम देने से उसका अस्तित्व बदलता नहीं है। वह हमारे अंदर ही है। उसको जागृत करना, उसको जगाना, उसको शुद्ध चेतन स्वरूप को पकड़ लेना, ताकि हमारे अंदर से मल मैल जो भी मन में चढ़ चुकी है वह दूर हो जाए। और जैसे जैसे हम उस शुद्ध चेतनता को पकड़कर उसमें ठहर पाएंगे, वैसे वैसे हम शुद्ध होने लगेंगे। इसलिए विपश्यना स्वयं शुद्धि है, स्वयं विमुक्ति है। शुद्ध चित्त में मैत्री और करुणा का अनायास झरना बहता रहता है। शुद्ध चित्त में अभी हमारा शुद्ध चित्त है या नहीं, इस क्षण खड़े होकर अपने को देखें। इस क्षण अगर मैं रुक पाऊं तो मैं देख पाऊंगा कि मेरे अंदर शुद्ध चित्त है। अगर शुद्ध चित्त है तो इस क्षण जो कि शून्य है, कुछ भी नहीं है। क्या है इस क्षण में? कुछ भी नहीं है।
क्योंकि कोई विचार नहीं है, क्योंकि कोई कर्म नहीं है, क्योंकि कोई भाव नहीं है, क्योंकि शरीर में कोई संवेदना, कोई अनुभव नहीं है। न तो शरीर में कोई अनुभव है, कोई संवेदना है, न मन में कोई संवेदना है, कोई भाव है, कोई विचार है। सिर्फ वर्तमान में टिक जाना, शून्य में प्रवेश कर जाना है। कुछ भी तो नहीं है वर्तमान में, लेकिन हम वर्तमान में होते ही नहीं, इसलिए हमारे लिए बहुत काम है। सुबह उठते ही सब तैयार है, विचार ले जा रहा है, पूरी प्लानिंग और पहले रात से ही हो चुकी थी कि कल क्या करना है, क्या बनाना है। सुबह उठते ही जो आदत है वह ऑटो पायलट मोड में चल रहा है आदमी उन आदतों से। सुबह उठा, चप्पल वहीं नीचे रखी है, उसने चप्पल पहन ली, उसको पता भी नहीं चला कि उसने बिस्तर से पांव नीचे लटका के चप्पल पहन ली। चप्पल पहनकर कितने कदम चलकर वह बाथरूम के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने स्विच ऑन किया, लाइट जला ली, वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर चल जाकर उसने जो भी करना था वह किया, लेकिन यह सब कृत्य कितने ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, आदतन चल रहा है। वो होश में नहीं है, वैसे वह जग चुका है। उसके बाद वह किचन में पहुंच गया। फिर आदतन रोज की तरह उसने वो पैन उठाया, गैस स्टोव जलाया, पानी डाला, पानी पीना है तो पानी निकाला, चाय पीनी है तो चाय के लिए इंतजाम किया। सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। उसको इतना भी एहसास नहीं है कि उसने जो चाय का बर्तन उठाया है उसमें उसका होश हो कि उसने चाय का बर्तन उठाया, उसको गैस स्टोव में रखा, लाइटर जलाया। उसकी स्मृति ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि उसकी स्मृति खत्म हो चुकी, उसकी यादाश्त जा चुकी है, नहीं, स्मृति दब गई है, होश है ही नहीं, बेहोशी छा गई है। इसी स्मृति को जगाने के लिए ही बुद्ध हमें सती शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बुद्ध हमें आनापान करने को कहते हैं कि आती जाती सांस को देखो। आती जाती सांस को देखने से ही जो सांस आई है और जो सांस गई है वह वर्तमान में हमें ले आती है। इसलिए शुरुआत ही वहीं से करनी है कि कुदरत जो सांस ले रही है हमारे शरीर में, उस कुदरत जन्य सांस को सिर्फ दृष्टा की तरह देखते रहना, अपनी तरफ से न सांस को लेना, अपनी तरफ से न सांस को छोड़ना। सब कुछ चल रहा है कुदरत की तरफ से। उसको सिर्फ खड़े होकर उसको देखना है, उसको महसूस करना है।
अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इतना करने से ही हमारी स्मृति, हमारा होश हमें महसूस होता है। इसी स्मृति, इसी होश को निरंतर बनाए रखना विपश्यना है, और निरंतर यह होश बना रहे यही ध्यान है। आज हमारा जीवन कैसा है? अगर हम थोड़ा सा अवलोकन कर पाए इन बातों को जो कहा जा रहा है, इनको ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपनी तरफ झांकूं तो मैं पाऊंगा कि मैं बेहोश हूं और मेरा अब तक का जीवन ऐसे ही चला गया। मैंने क्या कमाया, क्या जोड़ा, क्या पढ़ा, यह बात नहीं है। बात यह है कि मेरे अंदर वह होश नहीं है जो मुझे शांति देगा, और तलाश मेरी शांति की ही है, तलाश मेरी सुख की ही है, तलाश मेरी उस कुदरत से जुड़ जाने की है, तलाश मेरी मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना उस कुदरत से है जो निरंतर मैं आंखों से बाहर भी देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, और अपने अंदर भी अपने को जीवित देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। उस कुदरत को, उस ऊर्जा को पाने के लिए, उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए मैं पूजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं। उसको मैंने भगवान कहा। अगर उसको शरीर रूप में देखा, बुद्ध में देखा, गुरु में देखा, तो मैंने उसको भगवान कहा। अगर मैंने उसको मूर्ति में देखा, माना, तो मैंने उसको भगवान कहा। लेकिन मेरी तलाश है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं। मन ही मन में करूं या मंदिर में बैठकर, लेकिन कहीं न कहीं कोई भरोसा, कोई विश्वास उस परम चेतन सत्ता पर मेरा है। लेकिन क्योंकि मैं बेहोश हूं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता, और इस बेहोशी में होने की वजह से मैं क्या करता हूं? मैं सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़ा हूं, अपने को बचाने में लगा हूं, अपनी सुरक्षा करने में लगा हूं, और फिर भी मैं सुरक्षा कर नहीं पाता। कौन कर पाया है सुरक्षा? बड़े बड़े डिक्टेटर, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े दुनिया को जीतने आए हुए वह लोग यहां से ऐसे ही चले गए। कोई अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया। और बुद्ध ने अपनी सुरक्षा का जो तरीका ढूंढा, या यूं कहें कि बुद्धों ने जो हमारे सामने उदाहरण रखा कि सुरक्षा कैसे करनी है अपनी, कैसे अपने को बचाना है, कैसे अपने को मृत्यु से बचाना है। सबसे बड़ी सुरक्षा आदमी किससे करता है? मृत्यु से। और बुद्धों ने हमें बताया कि सुरक्षा का जो तरीका हम अपना रहे हैं, इससे सुरक्षा हो नहीं पाएगी। बुद्धों ने सुरक्षा का तरीका हमें बताया कि अपने आप को मृत्यु के बाद
भी जीवंत देखना, मृत्यु के बाद की यात्रा। जीवन है, दिखाई दे रहा है, और फिर मौत हो जाती है। फिर जिसकी मौत हुई वो दिखाई नहीं देता। यह हम सबका अनुभव है। हम सबके घरों में, आसपास में, पड़ोस में मौत हुई। जब तक जीवन था वो दिखाई दिया, और जब मौत हो गई वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन बुद्ध कहते हैं ये मौत नहीं है। मौत के बाद क्या है? हमें सुरक्षित होना है, अगर हमें अपने को बनाए रखना है, अगर अगर हमने अपने को वाकई में जानना है, देखना है, बचाना है, तो फिर इस जीवन से मृत्यु तक की यात्रा को, मृत्यु को जीवन में ही देख लेना, और मृत्यु के बाद भी इसलिए बुद्ध ने, सभी बुद्धों ने, सभी सत्पुरुषों ने, सभी सद्गुरुओं ने हमें जो मार्ग बताया वो यही कि सबसे पहले तो अपनी बेहोशी को तोड़ना है, और बेहोशी से जागरण की यात्रा होती ही ध्यान में है। और ध्यान का अर्थ ही यही है कि हम वर्तमान में आ जाएं। वर्तमान में आते ही हमें, हमारे जितने भी कलेश हैं, जितने भी दुख हैं, जो भी मन में लगी हुई मैलें हैं, वो हमें दिखाई देंगी। वर्तमान हमें आईना दिखाता है। क्या है वो मैल जो वर्तमान में दिखाई देती है? वर्तमान में अपना स्वभाव दिखाई देता है, वर्तमान में अपनी आदत दिखाई देती है। अभी मैंने कहा कि एक व्यक्ति बिस्तर से उठा सुबह, उसने अपनी चप्पल पहनी, पांव लटकाए, वो बाथरूम तक गया, उसने लाइट जलाई, बाथरूम के अंदर चला गया, फिर बाथरूम से बाहर आ गया, किचन में चला गया, उसने चाय का बर्तन उठाया, गैस स्टोव जलाया, गैस स्टोव में रखा। सब कुछ आदतन चल रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति होश में होगा, जागरूक होगा, जगा हुआ होगा, विपश्यना में होगा, इस क्षण में होगा, वो देख पाएगा कि मैंने चप्पल पहनी। वो देख पाएगा अपने कदम कि मैं चल के बाथरूम तक जा रहा हूं। वो देख पाएगा कि वो बाथरूम के अंदर से बाहर आया, किचन तक गया। वो देख पाएगा कि उसने बर्तन उठाया अपने हाथ में। वो देख पाएगा कि उसने लाइटर से गैस स्टोव जलाया, गैस ऑन की। वो देख पाएगा कि उसने बर्तन में पानी डाला। वो देख पाएगा कि उसने चाय के लिए जो भी इंतजाम करना होता है वो सब उसने किया। वो अपने को ऐसे ही देखेगा जैसे वो दूसरे को देखता है। हम दूसरे को देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, खाते हुए देखते हैं, उठते हुए देखते हैं, बैठते हुए देखते हैं, सभी कृत्य करते हुए देखते हैं, लेकिन कभी हम अपने को नहीं देखते। विपश्यना हमें अपने को देखना सिखाता है। मैं वर्तमान में हूं, इस विराम में कुछ भी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई कृत्य नहीं, सिर्फ अस्तित्व की आवाज है। मन बिल्कुल शांत है, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ शून्य है। इस शून्य में हम ठहर सकें, इसी के लिए विपश्यना करनी है कि मैं इस शून्य में खड़ा हो सकूं।
और जिस दिन भी ऐसा हो पाएगा, जिस दिन भी मैं शून्य में खड़ा हो पाऊंगा, एक क्षण के लिए ही सही, उसी दिन समझना चाहिए कि अब मैंने ध्यान को समझा, अब मैंने ध्यान का अनुभव किया। ध्यान महसूस करने वाली बात है। ध्यान पढ़ने वाली बात नहीं है। ध्यान सुनने वाली बात नहीं है। ध्यान देखने वाली बात नहीं है। ध्यान तो महसूस करना है। और ध्यान को महसूस करने के लिए जो कला सीखनी है, जो विकसित करना है अपने को, वह है कि मैं कुदरत के साथ जुड़ जाऊं। मैं और किसी के भी साथ जुड़ूंगा अगर, तो फिर उसके अभाव में फिर मैं टूट जाऊंगा। बेहतर यही है कि मैं कुदरत से जुड़ूं। इसलिए बुद्धों ने हमें अपने से जोड़ा। बुद्ध कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं, हम बुद्ध के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कुदरत के साथ जुड़े हैं। क्राइस्ट ने कहा था, मैं अपने पिता से जुड़ा हूं, तुम मेरे से जुड़े हो, इसलिए तुम मेरे पिता से जुड़े हुए हो। इसी तरह से हम बुद्ध की शरण में जाते हैं तो हम कुदरत की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि बुद्ध कुदरत हो गए। बुद्ध बुद्ध हो गए। वो अल्टीमेट बुद्ध कोई सिद्धार्थ गौतम नहीं है। बुद्ध तो एक अल्टीमेट है। उस अल्टीमेट को हमने बुद्ध कहा, उस अल्टीमेट को हमने नानक कहा, उस अल्टीमेट को हमने भगवान कहा, उस अल्टीमेट को हमने न जाने कितने नामों से पुकारा, लेकिन वह कोई एक ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि जो मेरी हो, जो किसी दूसरे की हो, जो किसी एक मजहब की हो, जो किसी एक समाज की हो, जो किसी एक देश की हो, जो किसी एक प्लेनेट की हो। वो अल्टीमेट सब में है, सबका है, कोई भेद नहीं किसी प्राणी में, सब एक है, सब बुद्ध है। यही तो बुद्ध की शरण है, यही तो किसी सतगुरु की शरण है कि हम उस कुदरत की शरण में चले जाते हैं। तभी हम कह पाते हैं भवतु सब मंगलम, नहीं तो कैसे कह पाएंगे। जब मेरे अंदर ईर्ष्या होगी, जब मेरे अंदर द्वेष होगा, जब मेरे अंदर क्रोध होगा, जब मेरे अंदर स्वार्थ होगा, जब मेरे अंदर कुछ पा लेने की, कुछ बना लेने की, जोड़ लेने की, अपने को प्रूफ करने की इच्छा होगी, तो फिर मैं कैसे भवतु सब मंगलम कह पाऊंगा। जरा सोचो। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक मित्र मिलने आए। उन्होंने मेरे साथ अपनी फोटो ले ली और फिर उन्होंने तुरंत उस फोटो को अपने जानने वाले लोगों में, इधर में उधर में, कहाँ कहाँ, सोशल मीडिया में, इधर उधर सब जगह
वो डालने लगे। मैं उनको बोला कि अब तुमने फोटो ले ली, अब तुम क्या कर रहे? तुम तो मुझसे मिलकर कुछ सुनना चाहते थे, कुछ समझना चाहते थे, कुछ ध्यान में बैठना चाहते थे, कुछ एकांत को महसूस करना चाहते थे, और तुम अपने मोबाइल में ये क्या करने लगे? ये मोबाइल में तुम घर में भी बैठे हुए थे, फिर तुम्हें इतनी परेशानी हुई। तुम कितनी दूर से आए हो, 2 दिन की तुमने यात्रा की है, और यहाँ आकर तुम फिर मेरे साथ बैठे हुए हो, लेकिन मेरे साथ तुम हो नहीं, तुम तो फिर मोबाइल में लग गए। थोड़ी देर इसको दूर कर दो। तो वो मुझे कहने लगे, नहीं, मैं अपने जानने वालों को थोड़ा सा जलाना चाहता हूं। उनको पता चलना चाहिए कि मैं अभी शहर से बाहर हूं। अब ये किस तरह का भाव है, जरा सोचो। मैं फोटो भेजकर उन लोगों को जलाना चाहता हूं, और यह आदमी ध्यान की बात करता है, यह आदमी अपने को शुद्ध करने की बात कहता है, यह आदमी बड़ी बड़ी फिलॉसफीज पढ़ता है, उसको समझने की कोशिश करता है। अब क्या होगा समझकर? क्या होगा फिलॉसफीज को पढ़कर? क्या होगा ध्यान की बात करके, सुन के? क्या होगा? और हम कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन मेरी भावना ऐसी है। तुम खा रहे हो, इसकी फोटो तुम दूसरी जगह भेज रहे हो, और यह भाव तुम्हारे मन में है कि दूसरे को जलाऊं, दूसरे को चिढ़ाऊं, दूसरे को थोड़ी सी जलन हो। ये क्या भाव है? इससे मैं क्या कभी विपश्यना कर पाऊंगा? कभी मैं ध्यान कर पाऊंगा? कभी मैं अपने को जान पाऊंगा? मैं क्यों अपने को धोखा दे रहा हूं? कभी अपने से पूछना चाहिए। 2 दिन की यात्रा करके एक आदमी गोवा से आता है उत्तराखंड। सोचो। और यहां आकर वो फोटो भेजता है अपने जानने वालों को, और उसके मन में भाव होता है कि वो जलेंगे, देखेंगे कि मैं किसी पहाड़ी यात्रा पर हूं, किसी जिसको मैं अच्छा मानता हूं उसके साथ हूं। इससे क्या हो जाएगा? और भावना तुम्हारी ऐसी, तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्यों तुम अपना धन बर्बाद कर रहे हो? कितनी मेहनत से धन कमाया जाता है, उसके लिए दिन रात एक करना, कितना झूठ बोलना, कितना मिथ्याचरण करना, किस तरह से धन कमाया जा रहा है, कितना कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। बुद्ध कहते हैं बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है, और इस मनुष्य जन्म की इन लिमिटेड सांसों को, जो निश्चित हैं, एक सांस भी ऊपर या नीचे नहीं हो सकती। जब सांसों का कोटा खत्म हुआ तो शरीर छोड़ना होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब छूट गया। और इतने महत्वपूर्ण वक्त को, समय को, धन को हम इस तरह की व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? कौन सा स्वर्ग तैयार है हमारे लिए? इसलिए विपश्यना दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती। विपश्यना तो सिर्फ अपने से, अपने अंतर्मन को परम शुद्ध कर लेना है। कोई विकार न हो अगर, तो कोई अशांति नहीं होगी। कोई अशुद्धता न हो अगर मन में, कोई कलेश न हो अगर मन में, कोई मल न हो अगर मन में, कोई मैल न हो अगर मन में,
तो शांत चित्त होगा, स्थिरता होगी, और हम वर्तमान में ही होंगे। फिर हम कोई भविष्य में नहीं होंगे और न हम कोई भूत में होंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई मैल ही नहीं, हमारे अंदर कोई मल ही नहीं। सोचो, मैं भूत में क्यों जाता हूं? मैं भूत में इसलिए जाता हूं क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो मुझे पसंद नहीं था। अब वो बात अंदर बैठी हुई है कि यह मुझे पसंद नहीं था, यह हुआ है। और भविष्य में मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि जो नहीं है मेरे पास उसको पा लेने की तमन्ना, यानी तृष्णा, मुझे भविष्य में ले जाती है कि कल यह होगा। एक सपना बुन रखा है, भविष्य में यह होगा, वो होगा नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि यह बात ऐसी है जो हमें प्रगति से रोकती है, लेकिन बुद्ध किसी को प्रगति से नहीं रोकते, किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकते। लेकिन हम जिसको प्रगति कह रहे हैं, मैं इन्वेस्ट करता हूं भविष्य के लिए कि मैं, जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, जब मैं बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, तब मैं फिर आनंद से बैठ के अपने इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाऊंगा, अपनी रोटी का गुजारा करूंगा, अपनी जीवन का गुजारा करूंगा। लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं, अपने शरीर को तोड़ रहा हूं, अपने मन को दूषित कर रहा हूं, इसको चलाईमान कर रहा हूं, चंचल बना रहा हूं, इन आदतों में इसको लगा रहा हूं, जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तब मेरे शरीर और मेरे मन का भी ह्रास हो चुका होगा। मैं यह नहीं देख रहा हूं, मैं वो इन्वेस्टमेंट तो देख रहा हूं कि वो 10 लाख मैंने लगाए, अब वो 1 करोड़ हो जाएंगे, या मैंने 1 करोड़ लगाया, अब वो 10 करोड़ हो जाएंगे। फिर मैं आराम से बैठूंगा। जब वो 10 करोड़ हो जाएंगे तब ये शरीर भी शीर्ण हो जाएगा, इसमें डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तब इस मन की स्थिति भी ऐसी होगी कि याददाश्त स्मरण शक्ति बेकार हो जाएगी। तब मन की स्थिति ऐसी होगी कि यह इतना चंचल हो चुका होगा कि यह कहीं रुकेगा ही नहीं। तब मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, तब मैं एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं पाऊंगा। फिर उन 10 करोड़ रुपए का मैं क्या करूंगा? फिर मेरे पास खाने के लिए दांत नहीं होंगे, फिर मेरे को शुगर होगी, फिर मेरे को ब्लड प्रेशर होगा, फिर मेरे को और तरह तरह की बीमारियां होंगी, क्योंकि शरीर शिथिल हो रहा है। और जितना उसको तोड़ा जाएगा, जितना उसको बेहोशी में रखा जाएगा, उतना ही वो टूटेगा, उतना ही वो बीमार होगा, उतना ही उसमें रोग लगेंगे। तो फिर इन 10 करोड़ रुपए को मैं क्या करूंगा? सिर्फ दवा? फिर दवा से अपने को बचाऊंगा, और फिर दवा खाकर भी अपने को बचाने का क्या फायदा, क्योंकि फिर भी मैं भोग तो कर नहीं पाऊंगा। इन पैसों का भोग मैं कैसे करूंगा? इसलिए बुद्धों की जो बात है कि भविष्य की कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य है नहीं, है वर्तमान ही। और तुम अगर वर्तमान में स्थिर रह सको तो जो कुछ भी आगे को कर्म होगा, कार्य होगा, वो भविष्य में हमें सुख देने वाला है, क्योंकि वो वर्तमान में किया गया कार्य है, उससे मेरा शरीर रोगी नहीं होगा, उसमें अचानक घात नहीं लगे होंगे, मेरा मन आदतन दुखी नहीं होगा, मेरा मन पीड़ित नहीं होगा, मेरे मन में मैल नहीं होगी, मिथ्याचरण नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, मेरा मन सत्य पर टिका होगा, वर्तमान में टिका होगा, तो दूषित नहीं होगा। और मन अगर मेरा शांत है, शुद्ध है, साफ है, स्वस्थ है, तो मेरा भविष्य भी स्वस्थ ही होगा, सुखी ही होगा, शांति ही होगा।
हमें समझना होगा, हमें सीखना होगा, हमें करना होगा, हमें वर्तमान में जीना होगा। नमो बुद्धाय।